हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान साहित्यकार रश्मि प्रदीप जी हैं। रश्मि प्रदीप जी से इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। ये कहाँ से हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, और साथ ही इनसे जानेंगे कि इन्होंने इनका साहित्य सृजन कब से शुरू किया, इसके पीछे प्रेरणा स्रोत कौन हैं। आइए बात करते हैं हम वरिष्ठ साहित्यकार रश्मि प्रदीप जी से। रश्मि जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका सबसे पहले तो आपका आदरणीय सर जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आपके चैनल में आमंत्रित किया। इसके लिए आपका हार्दिक आभार। रश्मि जी, हमारे दर्शकों को अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई और किस रूप में आप इस साहित्य सृजन से जुड़ी? जी, मेरा नाम रश्मि प्रदीप है और मैं अणु नगरी रावत भाटा में मेरा जन्म हुआ। शिक्षा दीक्षा सब वहीं हुई और वहाँ पे कॉलेज नहीं होने की वजह से कोटा में आना हुआ कॉलेज के लिए, और फिर यहीं पे शिक्षा हुई और एमए इंग्लिश बीएड किया जी। इंग्लिश में एमए किया और फिर यहीं विवाह हो गया कोटा में। बहुत खूब। कोटा में विवाह मेरा जो हिंदी विभागाध्यक्ष कॉलेज राजकीय जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, उनके हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रेवड़ी लाल जी के मझले पुत्र प्रदीप जी से हुआ, जो भी साहित्य और काव्य की दुनिया में अपना पहचान बनाए हुए हैं। और यही मेरा जीवन परिचय है। और जहाँ तक साहित्यिक और काव्य की दुनिया में मेरा आना हुआ, उसमें मेरी जो दुनिया है वो एक फ़ेसबुक की दुनिया से है। बहुत बड़ा फेसबुक जो आज डिजिटल दुनिया जिसे कहते हैं उसमें। बिल्कुल। तो मेरे हस्बैंड ने फेसबुक ग्रुप व्हाट्सअप एक ग्रुप खोला था जो व्हाट्सअप पे था। जी। व्हाट्सअप पे चलाते थे वो। उस पर राष्ट्रीय लेवल के कोटा के इन सब के कवि लोग जुड़े हुए थे। बिल्कुल। और ये उनकी कविता, उनकी जैसे समय मिलता है समीक्षा करते थे, उनके बारे में बताते थे। लेकिन उनको हमेशा ये खलती रहती थी कि वो व्हाट्सएप ग्रुप पे स्थानीय ही कवि और रचनाकार जुड़ते थे। बिल्कुल। तो ऐसा कोई माध्यम हो कि हम देश भर के लोगों को जोड़ सके। जी। तो ऐसे उन्होंने फेसबुक का ग्रुप उस पर ट्रांसफ़र कर दिया और जी जी। और उस पर ऐसे कारवां बढ़ता गया और जुड़ते गए। और इसी में ही फिर मेरा पदार्पण हुआ रश्मि प्रदीप का, जो उसमें फेसबुक संचालन और उनका ग्रुप का संचालन मैंने संभाला। और उस ग्रुप का नाम काव्य मंच मेघदूत, जो व्हाट्सएप ग्रुप था, फिर फेसबुक ग्रुप पे वो काव्य मंच मेघदूत था। जी जी। और फिर साहित्यिक मंच मेघदूत और मेघदूत सेलिब्रेशन, हमारे 3 मंच हुए आगे चल के। जी जी। जो रश्मि जी, आपने बताया कि आप रेवड़ी लाल जी के पुत्रवधू हो। जी। रेवड़ी लाल जी हमारे भी कॉलेज में गुरु रहे हैं और उनका वास्तव में पूरे हाड़ौती में नाम है और बहुत अच्छा उनका कमांड था। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। जी। रश्मि जी, जो ये फेसबुक की दुनिया है जी, और जो आज साहित्य लिखा जाता है किताबों की दुनिया, तो इसमें आपने क्या अंतर समझा? मेरे विचार से साहित्यिक क्षेत्र में 3 तरह के लोग होते हैं जी। तो लेखक, पाठक और और जो लेखक और जो लिखता है उस लेख को फेसबुक की दुनिया या कोई भी एक माध्यम जो होना चाहिए उसमें लाने वाला। बिल्कुल। तो हमने जो ये बीड़ा उठाया साहित्यिक मंच और ये बनाकर कि जो लोग लिख रहे हैं उसको जी, हम इस जो हमें डिजिटल दुनिया आज के वर्तमान युग में मिला है हम उस तक पहुंचाया। तो अंतर तो ये है कि फेसबुक और ये डिजिटल दुनिया से बहुत जल्दी हम कनेक्ट होते हैं लोगों से, बहुत जल्दी जुड़ते हैं, क्योंकि आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही। तो वो कहीं ना कहीं हम जो लोगों का लिखा हुआ है या लोगों की रचनाएं हैं, किताबें तो हमें जाकर स्पेशली लेनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है, ये हमें आराम से मिल जाता है। तो अंतर तो बहुत बड़ा है। और अगर इस अंतर को हम सकारात्मक रूप से स्वीकारें तो ये बहुत अच्छा माध्यम है वर्तमान युग का। बिल्कुल। रश्मि जी, आपने अपने लेखन में किन किन विधाओं में लिखा आपने, जैसे गीत गज़ल जो? जी,
विधा तो मैं वैसे स्वतंत्र ही पसंद करती हूँ, लेकिन फिर भी मुक्तक, गज़ल, गीत सभी लिखा है। छोटे छोटे जो पंक्तियाँ होती हैं उन्हें मुक्तक कहते हैं। उस पर मेरी एक तरह से जिसे क्योट्स कहते हैं जी, 5 पंक्तियों की ऐसी जो कविताएं होती हैं या मुक्तक कहते हैं, उसकी किताब भी निकली है रश्मिया नाम से, रश्मिया और रश्मि अरुणम जी, और इंग्लिश में भी निकली है रश्मि रेज ऑफ सन नाम से। जो ये मेरी विधा मैं स्वतंत्र और मुक्तक के उसमें ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, और गद्य पद्य दोनों में ही लिखते हैं। बहुत बढ़िया। रश्मि जी, आपने जो फेसबुक पे काव्य मंच बनाया आपका, उसका नाम मेघदूतम रखा आपने, मेघदूत जी। तो इसके पीछे क्या आपने सोच बनाई? काव्य मंच मेघदूत, जैसा मैंने पहले बताया कि मेरे हस्बैंड ने शुरू किया हुआ था जी, तो उन्होंने मेघदूत, उनका एक तरह से आप तकल्लुस जिसे बोलते हैं ना, वो मान लीजिए। मेघदूत प्रदीप नाम से वो जी, डिजिटल दुनिया, फेसबुक की दुनिया में मशहूर है मेघदूत प्रदीप। जी। इसलिए हमारे ग्रुप का नाम काव्य मंच मेघदूत, और जो दूसरा है साहित्य मंच मेघदूत, और दूसरा मेघदूत सेलिब्रेशन। हर चीज़ मेघदूत से ही शुरू हुई है, जिसे कहते हैं ना कि मेघदूत बादलों से, जो हमारा जो कालिदास जी का जो है बहुत वो आकाश उसमें बादल में अपनी जो भी बात थी वो भेजते हैं। ऐसे हम लोग फेसबुक की दुनिया के थ्रू हमारी जो या लोगों की बातें लेते हैं और उनको पूरी दुनिया में फैलाते हैं जी। तो इसीलिए मेघदूत नाम है जी, और तखल्लुस मेरे हस्बैंड का है। जी, जी, बहुत बढ़िया। रश्मि प्रदीप जी, आपने जो मंच तैयार किया फेसबुक पे, उसमें किस तरह सदस्य बनाए जाते हैं और अब तक कितने सदस्य इसमें सम्मिलित हैं? सदस्य बनाए तो नहीं, जैसे मैंने बताया कि रश्मि प्रदीप का जब इसमें आना हुआ फेसबुक की दुनिया पे, और हमारा जो मंच जो मेरे हस्बैंड ने चलाया था उसको मैंने संभाला, तो पहले मैं कुछ साहित्यिक मंचों से जुड़ी हुई थी, वहाँ एडमिन मॉडरेटर रही। जी। और जो मैं लिखती थी, भगवान की दया से ये है कि लोग उसको पसंद करते थे, तो फॉलोअर्स थे। तो ये होता है कि आप जहाँ जाते हैं, अगर आप वहाँ कुछ काम करते हैं तो आपके फॉलोअर्स अपने आप जितने भी हों वो आते हैं, पूरे नहीं तो आधे तो आते ही हैं। जैसे ही मैं अपना मंच संभाला तो मेरे फॉलोअर्स आए, फॉलोअर्स वहाँ के जुड़ते हैं, उसमें आपको अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो ऐसे जुड़ते जाते हैं। तो हमारा 2021 में इसको मैंने संभाला, और धीरे धीरे आज ईश्वर की कृपा से वो 10,000 का ग्रुप हो गया है, काव्य मंच मेघदूत, जिसमें गद्य पद्य सभी विधाएं उसमें शामिल रहती हैं। और मतलब आप इसमें पद्य भी, कविताएं, रचनाएं सब लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारा दूसरा मंच है साहित्य मंच मेघदूत, उसमें सिर्फ गद्य विधा, जिसमें कहानी, लघु कथाएं, संस्मरण, ये सब ही आते हैं, उसमें सिर्फ वही ही लिख सकते हैं, और काव्य मंच में आप सब विधाएं लिख सकते हैं जी। और ये मेरा मानना है आदरणीय सर जी की, जैसे किसी के जन्मदिन है या वैवाहिक है या कोई भी जीवन का उत्सव है, अगर हम उसको भी लेते हैं तो हमारी जो रचनाएं हैं वो सब नीचे चली जाती हैं, फिर वो पढ़ने में नहीं आती। तो इसको देखते हुए, और हमारी 50% यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो हैं, तो उनकी डिमांड पे, या फिर मुझे लगा कि ऐसा कुछ और एक और बनाना चाहिए जिससे उनके विवाह या जन्मदिन या जो भी जीवन, रिटायरमेंट है या जो भी जीवन के उत्सव हैं, वो सब सेलिब्रेट कर सकें अपने लोगों के साथ या दुनिया। तो फिर हमने एक और मेघदूत सेलिब्रेशन मंच बनाया कि आप वहाँ पे अपने सारे कार्यक्रम और आप लोगों को जोड़ सकते हैं और जो भी पोस्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ मेघदूत सेलिब्रेशन मंच पे जीवन के उत्सव शामिल कर सकते हैं, काव्य मंच मेघदूत और साहित्य मंच मेघदूत। ऐसा मैंने 3 ये करा, और ईश्वरी कृपा से सब बहुत अच्छा चल रहा है। देश भर से और विदेशों से भी लोग जुड़े हुए हैं जी। और इस बात का मुझे बहुत गर्व है कि जो ये डिजिटल दुनिया है, इसमें मैं कुछ योगदान दे सकी कि सीधे लोगों से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। रश्मि जी, डिजिटल का ही ज़माना है इस समय, तो उसी के अनुरूप आप काम कर रही हैं, और एक पूरे साहित्य जगत को एक जगह समेट लिया आपने मंचों के माध्यम से। तो इसमें किस तरह की, जैसे मान लो कोई साहित्यकार है अपनी रचना भेज रहा है, यही इसमें होता है, तो उसमें सुधारात्मकता भी कोई चीज़ है, उसमें किस तरह आप मतलब ये चीज़ सामने लाती हो? जी, जैसे आपने बताया कि विधाएं
जैसे अलग अलग तरह की विधाएं हैं, कोई गीत भेज रहा है, कोई गज़ल भेज रहा है, वो लोग भेजते हैं, अप्रूवल के लिए हमारे पास आती है जो एडमिन्स मॉडरेटर्स जी जी जी। फिर उनको हम अप्रूव करते हैं और उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत होती थी। जो भी जानकार होते हैं ग्रुप में, जानकार भी, हमने कक्षाएं भी चलाई थी इसमें, गज़ल की और छंदों की, इन सब की कक्षाएं भी चलती हैं। तो जितना हमसे हो सकता है कोशिश तो करते हैं कि सबकी ही देखें और उसको हम सुधार कर और फिर उसको अप्रूव करते हैं, फिर वो होता है। तो हमने कक्षाएं भी चलाई और उसमें लोग जुड़ते भी हैं और जिसको जैसे समय मिलता है हम उस तरह से एडजस्ट हो जाते हैं जी। तो जैसे नवोदित रचनाकार भी इसमें शामिल होते हैं, तो इसमें कोई इस तरह का कोई पुरस्कार या प्रमाण पत्र का भी कोई प्रावधान है आपके इस प्लेटफार्म पे? बताएं हमारे दर्शकों को। जी, जो पुरस्कार या हम प्रशस्ति पत्र या सम्मान पत्र जो हम नाम बोल सकते हैं, फेसबुक की दुनिया में या डिजिटल दुनिया में हम किस तरह लोगों का धन्यवाद करें या कैसे उनका सम्मान करें, तो इसका एक बहुत अच्छा साधन है उनको प्रशस्ति पत्र या सम्मान पत्र देना। तो हमारे तीनों मंचों की जो एक ख्याति है या लोग पसंद करते हैं, उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि हम सबको प्रशस्ति पत्र देते हैं, किसी 5 को नहीं, किसी 4 को नहीं, किसी 10 को नहीं, हम सब जो लिख रहा है, क्योंकि आजकल की जो भागा दौड़ी की ज़िंदगी है उसमें 24 घंटे में इसको अपना समय निकाल कर कुछ लिख रहा है, तो हम इसको सुधार कर या स्वतंत्र भी लिख रहा है, तो हम सबको प्रशस्ति पत्र देते हैं। और इसमें मेरी टीम है, वो मेरा पूरा सहयोग करती है। मैं उनका अगर आज नाम नहीं लूँगी तो फिर सही नहीं बताइए। तो मेरी जो टीम है, वंदना कसेरा जी जो गोरखपुर से हैं, रंजना कोठारी जी जो इंदौर से हैं, मुकेश गुप्ता जी हैं जो अलवर से हैं, और जो मेरे हस्बैंड है वो भी मेरी मदद करते हैं, और मैं पूरा ऊपर से संचालन कर, क्या विषय दिए जाते हैं, रोज़ाना विषय दिए जाते हैं, उस विषय पे लोग लिखते हैं और आप सर विश्वास नहीं करेंगे इतना अच्छा लिखते हैं। वो सब देश भर के डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर तक भी सब जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। और हमारे यहाँ लाइव भी होते हैं, लाइव साक्षात्कार भी होते हैं जिनको मैं लेती हूँ, और लाइव साक्षात डायरेक्ट लाइव होता है वो, और वो उसमें जुड़ते हैं और अपनी जो मौखिक प्रतिभा है उसका भी। बहुत बढ़िया। तो डिजिटल जो प्रशस्ति पत्र है हम घर पे नहीं पहुंचाते, लेकिन हम वहाँ पे ही सबको देते हैं, सबको टैग करते हैं, तो अपना ले जाते हैं और वो चाहे तो उसको अपना हार्ड कॉपी बना के लगा सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। रश्मि जी, आपके जो काव्य मंचों से नवोदित रचनाकार जुड़ रहे हैं, तो कैसा लिख रहे हैं वो, कैसा आपको लगता है कि किस तरह के? सर इसमें मेरा जो सोचना है, मेरा अगर मैं एडमिन और मेरा बिल्कुल इसमें सोचना है, मैं सबका नहीं कह सकती, सबका अलग, कोई बहुत इस दूसरे अगर कोई तो बहुत कड़क रहते हैं, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, ऐसा लिखना है, ऐसा नहीं ऐसा, मेरे में स्वतंत्र रहते हैं। मैंने बताया ना कि इस भागदौड़ की 24 घंटे की ज़िंदगी में अगर कोई कुछ समय निकाल के हमारे लिए कुछ लिखा है, हमारे मंच के लिए या खुद के लिए या पाठकों के लिए लिख रहा है, तो मैं उसको सबको सराहती हूँ। मैं किसी को भी हतोत्साहित नहीं करती कि तुमने क्या लिख दिया। वो जो भी लिख रहे हैं बहुत सुंदर लिख रहे हैं, अगर किसी विधा में लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, स्वतंत्र लिख रहे हैं, सिर्फ अपने भाव लिख रहे हैं, क्योंकि मैं उतनी ही दुनिया मानती हूँ जो भाव मन को छूते हैं। तो मैं भाव मन को छूने की दुनिया में विश्वास रखती हूँ, और यही मेरे मंच का और मेरी थोड़ी बहुत जो ख्याति है उसका मैं ये मानती हूँ कि हाँ, लोग सहज होते हैं जी। मैं उनको किसी भी विधा में नहीं मानती, आती है विधा स्वागत, नहीं आती तो कोई बात नहीं। बिल्कुल। ये है। रश्मि जी, कई साहित्यकार हैं देश भर में, हाड़ौती में भी बहुत सारे साहित्यकार हैं, किन किन साहित्यकारों का आपकी लेखनी पर प्रभाव देखने को मिला? जी, अब मैं यहाँ पे बिल्कुल सच ही कहना चाहूँगी जी कि मैंने साहित्यकार जो चाहे वो कोटा के हैं या है, मैंने सिर्फ अपना जो मेरा BA लेवल तक हिंदी लिटरेचर भी था, बाकी इंग्लिश सब रहा, मैंने वो किताबें पढ़ी हैं। बाकी किसी कवि और किसी का नहीं मेरे पे, मतलब मैंने पढ़ा नहीं तो मैं प्रभाव नहीं बता सकती। बाकी ये कि जो मेरे हस्बैंड हैं मेघदूत प्रदीप जी, वो बहुत अच्छा लिखते हैं, गद्य पद्य सब में। आज अगर मेरे में कुछ शब्द बोलने की या मेरे शब्द कोश अगर मेरे पास है बोलने का, तो वो सिर्फ उन्हीं की ही वजह से है। बाकी मेरे पे कोई प्रभाव नहीं, वो प्रभाव इन्हीं का ही है। बाकी मैं स्वतंत्र ज़्यादा सोचती हूँ तो स्वतंत्र लेखनी का है। बाकी मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकती मेघदूत प्रदीप जी के अलावा। जी जी ये है।
रश्मि जी, कोई रचना और हो आपके जी पास? बिल्कुल, मैं एक सुनाएं। रचना समर्पित बिल्कुल करना चाहती हूँ आदरणीय सर जी, जो शायद सबको अच्छी लगनी ही चाहिए। वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर है कि जो भगवान है, हम उनसे कई तरह के प्रश्न करते हैं। बिल्कुल। तो सब रचनाएं करी है भगवान ने, उसमें स्त्री रूप भी बनाया है। तो कई स्त्रियों को बहुत दुख भी झेलने को मिलते ही हैं, पहले भी मिलते थे, आज भी हैं। तो उसका एक प्रश्न है जो श्री कृष्ण से किया गया है कि आपने स्त्री को कोई मान सम्मान या यथोचित सम्मान नहीं दिला पाया आप। तो उसका जो प्रत्युत्तर है वो श्री कृष्ण ने दिया है, जो मेरे शब्दों में है। बिल्कुल, समर्पित आपको बिल्कुल और पाठकों को, दर्शकों को। सच कहा तुमने, सच कहा तुमने, नहीं दिला पाया हूँ मैं उस नारी को भी यथोचित स्थान, यथोचित सम्मान, जो कि मेरी बचपन की अटखेलियों की साक्षी थी। हाँ, नहीं दिला पाया हूँ मैं उस नारी को यथोचित मान और सम्मान, जो कि मेरी युवावस्था की कई पहेलियों का हल थी। सखी कहता था मैं, सखी कहता था मैं उससे, संभवतः मानव इतिहास में किसी पुरुष की पहली सखी थी वो, पर मुझ जैसा दुर्भाग्यशाली ढूंढने से कभी ना मिलेगा किसी इतिहास पुराण में, जो कि अपने जन्मदात्री को भी नहीं दिला पाया यथोचित मान सम्मान उसके जीते जी। हाँ अपराधी हूँ मैं, हाँ अपराधी हूँ मैं, उस माता देवकी का जिसकी कोख भरकर भी मैं जिसकी गोद न भर सका। हाँ अपराधी हूँ मैं, हाँ अपराधी हूँ मैं उस राधा का जिससे दोबारा मिलने के लिए भी मैं फिर कभी समय नहीं निकाल सका। हाँ अपराधी हूँ मैं उस प्यारी सखी द्रौपदी का जिसे आठों याम सखी सखी कहकर भी मैं जिसके अभिमन्यु को क्रूर काल के हाथों से बचा न सका। बहुत बढ़िया। हाँ अपराधी हूँ मैं, हाँ अपराधी हूँ मैं उस रुक्मणी का जिसके साथ राज प्रासाद में विचरते हुए भी मैं मन ही मन गोकुल की गलियों में किसी और के साथ विहरता रहा। हाँ अपराधी हूँ मैं समस्त नारी शक्ति का जिसे आज भी मैं अपने मन के कृष्ण को मिट्टी के मंदिर में ही पूजने का अधिकार दिला सका। हाँ अपराधी हूँ मैं मिट्टी के मंदिर के बाहर मन के मंदिर में बैठे कृष्ण को पूजने पर दिन भर राधे कृष्ण का जाप करने वाले को भी मैंने उनके घर की राधा को ऑनर किलिंग का शिकार बनते हुए देखा है, पर नहीं बचा सका मैं उन्हें। अपराधी हूँ मैं, हाँ सचमुच अपराधी हूँ मैं। ये बहुत सुंदर शब्द मेरे प्रत्युत्तर श्री कृष्ण का। बिल्कुल, बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई, दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। जी सर। रश्मि जी, वास्तव में आज जो युवा वर्ग में एक टेंशन का जो स्वरूप सामने आ रहा है, बिल्कुल सर। तो इस पर भी आपने मतलब कुछ लिखा क्या? जी बिल्कुल। जिस तरह मैंने अभी शब्द लिया था डिप्रेशन जिसे बोलते हैं, पहले तो समझ में नहीं आता था डिप्रेशन क्या, लेकिन आजकल सबको समझ में आ रहा है, हो ना हो लेकिन फिर भी हाँ डिप्रेशन है। कोरोना की जैसे कोरोना की तरह हो गया है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दिन में 4 बार होता है लोगों को, 4 बार ठीक होते हैं। ठीक। तो उसमें ये है कि टूटना भी कितना खूबसूरत है ना। बिल्कुल। टूटना भी कितना खूबसूरत है ना। टूटना और टूट कर बिखर जाना, टूटना और टूट कर बिखर जाना और अपने अस्तित्व को खो देना, यूँ तो मृत्यु समान है, मगर टूटकर फिर अपने उसी स्वरूप में लौट आना, बस इसी का नाम ज़िंदगी है, बस इसी का नाम ज़िंदगी है। तो सबकी लाइफ में ज़िंदगी में टूटना होता है, बिखरना भी होता है, लेकिन कौन कहता है कि जो टूटे हुए खूबसूरत नहीं होते? तारे देखिए सब बिखरे हुए हैं, कितने खूबसूरत हैं। तो ऐसे ज़िंदगी में वापस लौट आना सबको आना चाहिए। दुख दर्द सबके होते हैं। तो मेरा ये जो आजकल या जो वर्तमान में सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आप सबके साथ होता होगा, खुश रहें, प्रसन्नचित्त रहें, सकारात्मकता को अपनाएं। बिल्कुल। रश्मि जी, जो आपका ही प्लेटफॉर्म है, इससे आप पाठकों को या प्रकाश किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा इसमें शामिल होती है? ये तो नेचुरली है कि जो लेखक है उनकी ज़्यादा भूमिका रहती, क्योंकि वो लोग भेजेंगे तभी कोई मंच आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। और सबकी अपनी अपनी जगह, लेकिन ज़्यादा मैं लेखक या कवि या कवित्री को मानती हूँ कि वो अपने शब्दों को, जो उनके एक तरह से बच्चे ही मान लेते हैं जिनके शब्द कवि कवित्री होते हैं,
कि वो हमें सौंपते हैं, फिर हम उसको कैसे, हो सकता है कई लोग काट छाँट कर देते हो, हम तो जैसा का तैसा देते हैं जी, क्योंकि उनके लिखे हुए हैं, किस समय में लिखे हैं, किस मूड में लिखे हैं, किस उसमें लिखे हैं, तो जैसा है वैसा देते हैं। तो कवि कवयित्री लेखक वही ज़्यादा अहम होते हैं, उसके बाद उनको संभालने वाले जो प्रकाशक होते हैं या मंच जिसका होता है वो होते हैं, और उसके बाद पाठक, उसको उसके उसमें तो पाठक भी अपनी रखते हैं, लेकिन पहला लेखक कवि होते हैं, ऐसे में ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। और इसी पे मैं बताइए। समर्पित करना चाहती हूँ कवि की जो वो एक कल्पना जो है जी उसमें कि उसके कितने दुख दर्द से या उसके जो शब्द है वो कैसे कवि बनते हैं, कि कोई यूं ही नहीं बन जाता कवि, कोई यूं ही नहीं बन जाता कवि, कवि होने के लिए पाने से ज़्यादा खोना पड़ता है। बहुत कवि जानता है कि खोने का दुख क्या होता है, किसी को खोने से लेकर उसके लिए रोने तक की उसकी अपनी जीवन यात्रा का एकमात्र चश्मदीद गवाह होता है। वह अपने टूटे दिल को लेकर उस पर हुए न जाने कितने हृदयाघातों की पीड़ा को न जाने कितनी बार सहकर जब वो थक जाता है, और जब उसकी वह पीड़ा एक लाइलाज असाध्य रोग में परिवर्तित हो जाती है, तब लेकर बैठता है वह अपने आंसुओं से भरी अपनी कलम को दर्द की दवात में डुबोकर कुछ लिखने के लिए। बहुत बढ़िया। कवि और कवयित्री या लेखक सब ऐसे बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी रचना आपने वास्तव में रश्मि जी ये सुनाई। रश्मि जी, जो ये आपका प्लेटफॉर्म है, फेसबुक प्लेटफॉर्म, जो काव्य मंच है आपके मेघदूत नाम से, तो ये अनवरत जारी रहेंगे या मतलब इसको ये मतलब थम जाएंगे? नहीं सर, पूरी कोशिश तो है कि अनवरत जारी रहे जी। जिस तरह का हमें फीडबैक मिल रहा है या हमें प्रोत्साहन मिल रहा है लोगों से, पूरे देश व्यापी एक तरह से मैं बोल सकती हूँ, और विदेशों में भी हमारे अमेरिका और ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका वहाँ से भी जुड़े हुए हैं। तो अब उनके यहाँ दिन अलग होता है, अपने यहाँ रात अलग होती है। उनके लिए मैं रात में अगर कोई विषय देती हूँ तो उनके लिए मैं खोल के, एक्चुअली का जिससे समय खत्म होता है तो हम कमेंट सेक्शन बंद कर देते हैं, लेकिन मैं उनके लिए खोल देती हूँ। तो ऐसे बहुत लोगों से जुड़े हुए भी हैं, तो पूरी कोशिश तो है कि चलता रहे, लेकिन आगे समय और हमें क्या और बेहतर करने का मौका देता है, इस पे हम पूरी तरह से और उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे, ऐसी मेरे और मेरे हस्बैंड की पूरी कामना है। और एक से अगर हमारे 3 मंच हुए हैं, अब इससे ज़्यादा तो नहीं करूँगी क्योंकि इसको संभालना बहुत बिल्कुल समय कम पड़ जाता है, क्योंकि कोशिश रहती है कि सर एक को हम रिस्पॉन्स करें। जब हम एक को रिस्पॉन्स करते हैं तो ही लोग समझते हैं उनकी अहमियत या हमारी अहमियत। तो ऐसा है कि ईश्वर ने चाहा और हमारी मेहनत हुई तो हम इसको लगातार चलाने की कोशिश करेंगे। स्वरूप और क्या बदलेगा ये पता नहीं। जी, जाते जाते एक रचना आप हमारे जाते जाते मैं बिल्कुल बहुत एक रूमानी सी और बहुत प्यारी सी आपको समर्पित और दर्शकों को समर्पित। पहले तो मैं अपने नाम से 3 पंक्तियाँ फिर एक सुनाऊंगी कि हूँ रश्मि में, हूँ रश्मि पे, धरती पे है बिखेरना प्रकाश, अब मेरे प्रकाश को भला समेटता कौन है वो। वाह। तो एक और कुछ पंक्तियाँ जो इसी के साथ फिर आपने जो मुझे इतना समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। कुछ पंक्तियाँ आपको समर्पित और दर्शकों को, कि तुम्हारे शब्दों का स्पर्श रखा है, तुम्हारे शब्दों का स्पर्श रखा है, तुम मिलो तो छूकर बताऊँ तो, तुम मिलो तो छूकर बताऊँ तो, ये फूल और भी खिलते हैं, ये फूल और भी खिलते हैं, तेरी खुशबू अगर छुपाऊँ तो, आते हैं तेरे ख्यालों के भंवरे, आते हैं तेरे ख्यालों के भंवरे, तेरी यादों को महकाऊँ तो, रस में सबके सब तर हैं, रस में सबके सब तर हैं, मैं नीरस कभी हो जाऊं तो, तुम अपना ले जाना श्वास प्रिय, तेरा यह एहसास अगर न दे पाऊं तो, तेरा यह एहसास अगर न दे पाऊं तो। वाह, बहुत बढ़िया। ये थे हमारे साथ साहित्यकार, फेसबुक की दुनिया से जुड़ी हुई, और कई मंच, इनके 3 मंचों से ये देश भर के साहित्यकारों को जोड़े रखती है और रचनाकारों को आगे बढ़ाने का काम भी करती है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आदरणीय सर जी, आपका भी बहुत बहुत सादर नमन आपको और धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया और लोगों के सामने और जो दर्शक हैं उनके सामने हमारे मंचों के लिए बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक आभार और नमन।